एक और प्रोग्रेस अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली से मुंबई के बीच 1280 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे की मदद से हम दिल्ली से मुंबई मात्र 12 घंटे में पहुंच पाएंगे। पर आखिर कब? अभी इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली से सवाई माधोपुर, मध्य प्रदेश और वडोदरा से भरूच तक लगभग 600 किलोमीटर हिस्से को ओपन कर रखा है। पर अभी भी 600 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पे काम बाकी है। आज की इस वीडियो में हम इसी 600 किलोमीटर हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विरार से लेकर सवाई माधोपुर तक इस एक्सप्रेसवे के प्रोग्रेस अपडेट की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसको हम विरार से स्टार्ट करेंगे और अपडेट देखते हुए सवाई माधोपुर की तरफ चलेंगे। इस सीरीज में इस एक्सप्रेसवे के दो सेक्शन, जो कि दिल्ली से वडोदरा और वडोदरा से विरार सेक्शन को हम कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम वडोदरा विरार सेक्शन के पैकेज नंबर 13 का अपडेट देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। पैकेज नंबर 13 28 किलोमीटर लंबा है, जो विरार इंटरचेंज से शुरू होता है और मासवन के पास पालघर इंटरचेंज पे एंड होता है। इस पैकेज पे GR इंफ्रा लिमिटेड कंपनी काम कर रही है। ये NH48 है, जिसके ऊपर विरार इंटरचेंज बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इंटरचेंज पे अभी ज्यादा कुछ काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर हम लास्ट अपडेट की बात करें तो 5 महीने पहले और अब में हमें ज्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बस अभी NH48 के ऊपर ब्रिज का काम किया गया है, जिसके लास्ट स्पेन में अभी स्लैब होना बाकी है। जबकि NH48 से आगे कुछ हिस्से में अर्थवर्क होना पेंडिंग है। फिर आगे कुछ हिस्से में PQC लेइंग का काम कंप्लीट कर रखा है। फिर आगे चलेंगे तो हमें इस PQC लेइंग के आगे कुछ हिस्से में काम पेंडिंग दिखाई देगा, जहाँ पे स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट कर रखा है, पर अर्थवर्क के नाम पे जीरो प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। यहाँ से आगे फिर से हमें कुछ हिस्से में PQC लेइंग का काम कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने आप देख सकते हैं अलाइनमेंट के बीच में एक पहाड़ी है, जिसको फ्लैट करने का काम किया जा रहा है। जबकि इस पहाड़ी के आगे वेतरना रिवर है, जिसपे एक मेजर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इस रिवर पे लास्ट अपडेट और अभी में कुछ भी प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अभी रिवर वाले कुछ हिस्से में गर्डर इरेक्शन का काम बाकी है, जबकि इस वाले पूरे ही हिस्से में गर्डर इरेक्शन किया जाएगा। रिवर से आगे चलेंगे तो लगभग 2 किलोमीटर हिस्से में फिर से PQC लेइंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि आगे वेतरना रिवर फिर से इस अलाइनमेंट को क्रॉस कर रही है। वेतरना रिवर के इस ब्रिज पे कुछ भी काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे भी हमें ये अलाइनमेंट वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसपे स्ट्रक्चर का काम तो कंप्लीट कर रखा है, पर अर्थवर्क होना अभी पेंडिंग है। लास्ट अपडेट में भी हमें ऐसे ही दिखा था और अभी भी ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे तो कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। जबकि यहाँ से आगे कुछ हिस्से में PQC लेइंग का काम कंप्लीट कर रखा है, जो कि लास्ट अपडेट में भी हमें देखने को मिला था। आगे चलेंगे तो नवाजे विलेज के पास इस अलाइनमेंट को सपाले रोड क्रॉस कर रहा है, जिसके ऊपर ब्रिज का निर्माण तो कंप्लीट कर लिया है, पर दोनों साइड से कनेक्ट करना पेंडिंग है।
यहाँ से आगे भी हमें कुछ हिस्से में अर्थवर्क का काम पेंडिंग दिखाई देगा, जबकि वेतरना रिवर तीसरी बार इस अलाइनमेंट को क्रॉस करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी मेजर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है, जिसके एक हिस्से पे गर्डर इरेक्शन कंप्लीट करके स्लैब का काम किया जा रहा है, जबकि दूसरे वाले हिस्से पे लास्ट स्पेन में गर्डर इरेक्शन का काम जारी है। यहाँ से आगे भी आपको कुछ हिस्से में पीक्यूसी कंप्लीट होती हुई दिखेगी, जबकि कुछ हिस्से में काम पेंडिंग है, और लास्ट अपडेट में भी हमें ऐसा का ऐसा ही दिखाई दिया था। आगे चलेंगे तो एक पब्लिक ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है, जिसपे अभी पियर का काम होता हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ से आगे पीक्यूसी रोड कंप्लीट होता हुआ देख सकते हो, जबकि आगे एक ओवरब्रिज के कुछ हिस्से पे पीक्यूसी लेइंग होना बाकी है। यहाँ से आगे चलेंगे तो कुछ दूरी पे हमें पालघर इंटरचेंज दिखाई दे रहा है। इस इंटरचेंज पे भी ज्यादा कुछ प्रोग्रेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप इस साइड पे देखेंगे तो टोल बिल्डिंग का निर्माण होता हुआ दिख जाएगा, जबकि इसी हिस्से में एंट्री एग्जिट रोड का निर्माण भी किया जा रहा है, जहाँ पे कुछ मशीन्स के द्वारा अर्थवर्क का काम अभी चालू है, जबकि इस इंटरचेंज के बाकी के 3 एंट्री एग्जिट पॉइंट पे काम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम मनोर पालघर रोड से आगे चलेंगे तो हमें अर्थवर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कुछ दूरी पे ही पैकेज नंबर 13 का एंड होता है और इसके आगे पैकेज नंबर 12 शुरू होता है। पैकेज नंबर 12 पे भी हमें अर्थवर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, पैकेज नंबर 12 का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में अपडेट यहाँ तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।